जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी अध्याय नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट नंबर 3 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखें उसमें 1 से लेकर 5 प्रश्नों तक बता दिया गया है। इस क्लास में प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया गया है दो न्यून कोण है, कि दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जैसे न्यून कोण है तो लिखेंगे कि माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और सी बी डी, ये बी सी डी लिए माने हैं, यहाँ पे लिख देंगे है। अब इसको क्या करेंगे, इसका आकृति को ड्रॉ करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और एक और त्रिभुज समकोण बनेगा, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब देखिए कोण माना है ए, तो ए बी और सी, इसको कोण मानेंगे बी सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब यहाँ से क्या करेंगे कि कोण बी है, ये कोण कौन सा है, बी कोण है और ये कोण ए है। कोण क्या है, ए है। तो कोण के सामने वाला हम जानते हैं कि लंब होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि साइन बी, तो साइन बी हो जाएगा, तो साइन बी बराबर हो जाएगा डी सी बटा बी डी, यही हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज तो समान है, मतलब बराबर हैं, दोनों न्यून कोण है। तो ये दोनों को साइन ए बराबर साइन बी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि बी सी बटा ए सी बराबर हो जाएगा डी सी बटा बी डी बराबर के माना या ए भी मान सकते हैं, ए बी सी डी का कोई भी अच्छा मान सकते हैं, मान लीजिए। अब यहाँ इसके आगे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ तक सीख लिए हैं या देख लिए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके आगे फिर से लिखेंगे। तो अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, चलिए यहाँ तक लिख दें। अब यहाँ के बाद लिखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लिखेंगे और इसमें क्या करना है, लगा देना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है कि जब भी हमको कोण के सामने वाला हमको ई निकालना है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट कर्ण का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे इसका, अब इसका निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा कि अंडर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे, बट्टा में कर देंगे। तो दोनों समकोण त्रिभुज है तो दोनों को बराबर करने पर तो दोनों को तो क्या हो जाएगा कि ए बी बट्टा बी सी बराबर क्या हो जाएगा कि अंडर द रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और अंडर द रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, सॉरी डी का स्क्वायर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर ना, यहाँ पे सी डी का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर।
यहाँ तक स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इतना स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे क्या माने थे, के माने थे ना। अब जब के माने थे तो यहाँ पे भी के हो जाएगा, तो यहाँ पे जब के माने थे तो ये भी, तो यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर द रूट लिखेंगे, तो पूरा पर अंडर द रूट, तो ये दोनों को के माने थे, दोनों को के माने थे तो के कॉमन हो जाएगा। ए सी बराबर और बी सी बराबर क्या माने थे, के माने थे। अब दोनों के जब के माने थे तो के का और के का स्क्वायर, तो के हो जाएगा कॉमन। अब जब के कॉमन हो जाएगा तो ये अंदर में यही बच जाएगा, कितना बच जाएगा, जो है दिया हुआ वही बच जाएगा, जो दिया हुआ है वही बच जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा कि ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटा ये बच जाएगा कि बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, यही बचेगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब के का इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा समीकरण 1, वो जो माने थे समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ, तो 1 और 2 से प्राप्त होगा तो ये दोनों त्रिभुज कहाँ हैं, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी के बराबर, और बी सी बराबर हो जाएगा सी डी के, और बराबर में हो जाएगा बी ए बराबर हो जाएगा सी बी के। तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो लिखेंगे अतः, अब नीचे में लिखेंगे कि अतः इस प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी प्राप्त होता है। अतः तो कोण ए और कोण बी ए न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और सॉरी प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस थीटा का जो मान है ये दिया हुआ है, और हमको पहला प्रश्न को हल करना है। तो पहला प्रश्न हमको जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे, पहला को हल करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या करेंगे, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला हमको और याद रखना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, इसको में ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये प्रश्नों को, ये फार्मूला को आपको यूज करना ही पड़ेगा। बहुत जगह पास इसको यूज करना पड़ता है। तो ये फार्मूला आपको नोट डाउन में करके लिखेंगे नोट में, ये फार्मूला आपको यूज करने में बहुत काम आएगा और बहुत प्रश्नों को इसको दोबारा हल किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जी देखिएगा कि एक प्लस में है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे में भी वही है तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और आपको फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तब इसको हम ऐसे लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर नेक्स्ट वर्ड चेंज करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, यही होगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला इसीलिए बोल रहे हैं कि फार्मूला वाला जो वीडियो बताए हैं उनको आप ज़रूर एक बार देख लें। सारा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको बता दिया गया है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला वीडियो है प्लेलिस्ट में जाएगा तो सबसे फर्स्ट वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको यूज कर देना है। अब यहाँ पे इसी का मान यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक और फार्मूला आपको याद रखना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी दो फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसीलिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला वाला आप वीडियो जरूर देख के आएँ और फार्मूला याद करके आइएगा, तो आपको प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उसी को क्या करते हैं, यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉस बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा, टैन कह रहे हैं कॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है। तो देखिए कॉट थीटा का ही मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न में, तो कॉट थीटा का मान दिया है तो 7/8 स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए एक प्रश्न बनाए, प्रश्न नंबर दूसरा भी बन गया, सेम है, इसका ही मान निकालना है, तो इसका मान इसका हो गया। पहला का इतना हल करना पड़ेगा, दूसरा का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि पहला प्रश्न जैसे बनाया तो पहला प्रश्न में जैसे कॉट थीटा का मान लिखा हुआ उसी को मान इसको भी लिख देना है, नहीं तो यहाँ से 7 का स्क्वायर इसको कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है 8 कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का है या नहीं है। इसको आप क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, तो दिया गया है कि 3 कॉट ए बराबर 4/4, यही दिया गया है 4। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉट ए बराबर 4/3, कॉट का फार्मूला होता है b/p, कितना हो जाएगा 4/3। यहाँ से लिखेंगे p का मान 3 और कोमा b का मान 4। ठीक है। अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे, काहे कि इसमें कर्ण की हमको ज़रूरत पड़ेगा, साइन है कॉस में कर्ण आता ही, तो हमको निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर द रूट 25 मतलब 25, 25 का वर्गमूल 5। तो h बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब h बराबर 5 आ गया, तो अब इसका मान हमको निकालना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में हमको लिखना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही लिखना है। तो यहाँ से मान हमको निकाल देंगे कि यहाँ से 1 माइनस टेन, तो यहाँ पे टेन का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन का फार्मूला क्या होता है कि p मतलब लाल का तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार मतलब b, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, उसको बाद में हल करेंगे, इसको पहले इसको हल कर लेते हैं। बराबर 1 माइनस p का मान 3 दिया हुआ, b का मान 4, तो कितना हो जाएगा 9/16। तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16 बराबर में कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो 7/16, इधर से भी 7 जुड़ जाएगा, तो 16 9 25, तो ऊपर में 16 चला जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा भाग को उल्टा गुना हो जाएगा 25, तो 16 से 16 खत्म, तो 7 बट्टा कितना आ गया 25, तो 7 बट्टा कितना आ गया 25। ये तो इसका मान आ गया खाली। अब इसका भी मान याद करेंगे कि उसका मान आता है कि नहीं आता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसका मान आपको यहाँ पे हल करके बता रहे हैं। तो यहाँ से इसको इरेजर कर देते हैं पहले इतना,
अब देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन कॉस का मान होता है कि पी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा पी बटा एच का होल स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे एच का होल स्क्वायर। कॉस का होता है बी बटा एच का होल स्क्वायर, साइन का होता है पी बटा एच का होल स्क्वायर। तो बी का मान कितना था, तो बी का मान कितना बताए थे 4, बी का मान 4, तो 16, तो 16 बटा कितना था 16 बटा एच 5 आया 25 माइनस 9 बटा कितना आ जाएगा 25 बराबर, तो इसका भी 7 बटा 25, तो दोनों बराबर मान आ गया। और यही आपको सिद्ध करना था। तो लास्ट में हम सबसे लास्ट में लिखेंगे कि इसीलिए LHS बराबर RHS दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 कि एक त्रिभुज ABC जिसका बी कोण 90 डिग्री है, tan A बराबर 3/√3, तो मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है ये दोनों प्रश्नों को। तो ये रहेगा आपको HW में, या इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस पर भी एगो वीडियो बना देंगे, 9 प्रश्नों को भी बता के हल करेंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम।